इनका नाम राहुल है, साथ में इनकी वाइफ है पूजा। अपोस्टल जी ये वैसे तो यूपी के रहने वाले हैं और लेकिन ये गुजरात में काम करते हैं और वहाँ रहते हैं। अपोस्टल ये भाई बताते कि ये फर्स्ट टाइम आज हमारे चर्च में आए, लेकिन 2019 से अपोस्टल जी ये हमारी मिनिस्ट्री को, सुखपारण मिनिस्ट्री को वॉच करते हैं और बताते कि 1 साल पहले यानी कि 2018 में ही ये प्रभु यीशु मसीह को अपने गांव के चर्च से जान चुके थे। लेकिन बताते कि राइट शिक्षा ना होने के कारण इनके जीवन में काम नहीं हो रहे थे, जैसे कि इनके पति पत्नी के बीच में बहुत सारे झगड़े होते थे। अपोस्टल जी सबसे पहले ये बताना चाहते कि 2017 में इनकी शादी हुई और शादी के बाद पति पत्नी के बीच में बहुत सारा झगड़ा था। दुष्ट आत्मा ही काम करती थी, पत्नी को हद से ज्यादा गुस्सा आता था, धब्बे पड़ते थे, काला साया दिखाई देता था और अपोस्टल जी बच्चा नहीं हो रहा था। दुष्ट आत्मा ऊपर आकर खेलता था और 3 मिसकैरेज कर दिया है और बताते कि बच्चा ना होने के कारण झगड़े और ज्यादा बढ़ रहे थे। भाई भी डिप्रेस्ड रहते थे, कोई कारोबार अच्छा नहीं था, लेबर का काम करती थी, 400-500 रुपया मात्र कमाती थी, उसी से बड़ी मुश्किल से गुजारा करते थे। जीवन में बिल्कुल शांति नहीं थी और मन में ऐसे विचार चलते थे कि प्रभु में आकर लोगों को जीवन मिलता, लेकिन हमारे पास ऐसा जीवन क्यों नहीं है, और प्रभु को छोड़ने के विचार चल रहे थे। और उन्हीं दिनों जब ये बहुत ज्यादा परेशान थे, दुखी थे, इनके सामने 2019 में अपोस्टल जी आपकी टीचिंग की वीडियो पहुंची और जैसे ही वो वीडियो इन्होंने देखना शुरू किया तो इनका मन बदला। अपोस्टल जी उस समय आप वचन दे रहे थे अब्राहम के जीवन के बारे में कि परमेश्वर ने अगर उसके लिए किया तो आपके लिए भी कर सकता है। तो अपोस्टल जी इस भाई को ऐसा लगा कि परमेश्वर का आत्मा मुझसे बात कर रहा है, मेरे लिए ये वचन है। तो अपोस्टल जी उसी दिन से बताते कि 2019 से ही इन्होंने आपको वॉच करना शुरू कर दिया और अपना स्पिरिचुअल फादर मान लिया और किसी भी चर्च में ये नहीं गए, अपने घर पर ही बैठकर ऑनलाइन सुनते थे। अपोस्टल जी 2019 से जी अपोस्टल जी तब तक उधर ही सुनते रहे जी। कहाँ, कौन से स्टेट, तू बताना कौन से स्टेट? अपोस्टल जी इन्होंने लिखवाया है कि यूपी में। यूपी से? यूपी से। अच्छा, 2019 से लगातार जी आप घर में ही रहे। इधर जी। कब आए फिर? इधर तो कल आए, तब तक कभी आए ही नहीं? कुछ ऐसे कंडीशन था सर। अपोस्टल जी इन्होंने लिखवाया जब भी आने की कोशिश करते, कभी एक बार तो इनकी सासू माँ की डेथ हो गई, कभी कोई रुकावट आ जाती थी, ऐसे ही शैतान ने 5 साल तक इनको रोक कर रखा। लेकिन अपोस्टल जी जो ज्ञान आप देते हो उस ज्ञान से इनकी लाइफ में अद्भुत मिरेकल हुए। अपोस्टल जी सबसे पहले तो 2019 में इनकी वाइफ से दुष्ट आत्माओं का प्रभाव हट गया और इनकी वाइफ प्रेग्नेंट हो गई अपोस्टल जी, और बेबी बॉय के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया। जो वो लड़का अपोस्टल जी 5 साल का हो चुका है, जो इनका लड़का है अपोस्टल जी। ऑनलाइन जी ऑनलाइन शिक्षा प्रेयर रिसीव करने से सबसे पहले वो बेटा पैदा हुआ जी। फिर और अपोस्टल जी उसके बाद इनका विश्वास और तेज हो गया अपोस्टल जी, और ये बढ़ते गए जैसे जैसे आपसे सीख रहे थे। बताते कि बीज को भी निकालते थे लेकिन ऑनलाइन डाल देते थे, गुड न्यूज देनी शुरू कर दी, पॉजिटिव प्रचार अपने गांव के बीच में इन्होंने करना शुरू कर दिया। और अपोस्टल जी बताते कि कम से कम 250 से 3 लोग अपोस्टल जी ये बचा चुके हैं और अपने घर पर ही LED लगाकर, किसी से डरते नहीं है, लोग इनका विरोध करते नहीं बोलते, लेकिन अपोस्टल जी बताते कि जो दलेरी आपके अंदर है वो ही दलेरी के साथ ये अपने गांव के बीच में गुड न्यूज प्रचार करे। उसके बाद परमेश्वर ने इनको सेकंड बेटी दी अपोस्टल जी, जिसका नाम इन्होंने महिमा रखा, और उसके बाद 3 बेटियां हैं, अच्छा परिवार है, 4 बच्चे इनके पास अपोस्टल जी, पूरी तरह से ब्लेस्ड लाइफ है। और जो ये भाई दिहाड़ी लगाते थे अपोस्टल जी, जैसे ही आपकी शिक्षा को ग्रहण कर रहे थे स्वर्गीय सबसे पहले बेटा हुआ जी, फिर उसके बाद 3 बेटियां हुई जी, और उसके बाद अपोस्टल रुको मैं बात कर रहा हूं, एक पेपर दो थोड़ा सा। तो मेरे कहने का मतलब ये है, बेटियां हो या बेटा कौन देता है, किसकी मर्जी है? आप जानते हो उसकी मर्जी है, एक सेकंड, उसकी मर्जी है ना। लेकिन जैसे वचन कहता है ना, जब मैं बोलता हूं कि जो दूसरे स्टेट से वो 2 महीनों के बाद आओ, बोलता ही नहीं बोलता। अब ये नहीं आया तो नहीं आया, तो हो सकता 2 बेटियां देता, 2 बेटे देता परमेश्वर को। आप समझते ना? तो नियम से ये बाहर रहा। आपने कभी भी नियम से बाहर नहीं रहना, ये सीखना है। आज मैं इस पर बड़ी बात करने वाला हूं, क्योंकि उसका लॉ जो बन गया ना, वो ऑटोमेटिक काम करता रहेगा हमारी जिंदगी में।
हमें उसके लॉ में रहना, बस कानून में। ये बड़ा विषय हमारे लिए, लेकिन अब तो बहुत खुश है, इसके पास आशीष है, बरकत है, सब कुछ है और परमेश्वर के लिए भी जी रहा है। लेकिन ये भी दिमाग रखना है, इतने टाइम से, कब से लगा रहा है एलईडी ये? एलईडी 2019 से ही, मतलब धीरे धीरे। अब ये क्या कर रहा है, उसमें कैसे चल रहा है, उस एलईडी लगाने का क्या नियम है, मेरे पास तो आज तक सामने नहीं आया, तो इसलिए इसे जाने नहीं देना, कुछ चीजें से समझानी पड़ेगी, ठीक है, ताकि ये लोग समझ पाए, ठीक है। तो इस गवाही के लिए भी जोर से तारीफ कर।